नई तारीख रकम मुस्लिम नून की नामजद उम्मीदवार मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। मरीम नवाज 220 वोट लेकर पाकिस्तान की तारीख की पहली वज़ीर आला मुंतखब हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का वज़ीर आला के इंतखाब का बाइकआउट। पंजाब असम्बली के ऐवान में नवाज शरीफ के हक में नारे। आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए। स्पीकर पंजाब असम्बली की मरीम नवाज को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मेरे दफ्तर और दिल के दरवाजे अपोजिशन के लिए 24 घंटे खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद मरीम नवाज का ऐवान में खिताब। कहा, उनकी भी वज़ीर आला बेटी और बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। आज अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती तो मैं खुशी महसूस करती। बोली, आज एक तारीख बनी है, मुझे आप माइनस भी कर दें, लेकिन पाकिस्तान की हर बेटी का एजाज़ है कि आज कुर्सी पर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी है। मेरे दिल में किसी के लिए कोई इंतकाम और न ही बदले का जज्बा है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील नाम मेमन ने तमाम सियासी जमातों को तलखी और अनारकी की सियासत से इज्तनाब करने का मशवरा दे दिया। कराची मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अहमियत इस्तेहकाम की है। हमने तमाम जमातों से राब्ते किए हैं। जो पार्टियां असम्बली में नहीं हैं उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। सदर आरिफ अलवी नहीं चाहते कि मुल्क में इस्तेहकाम आए। मरीम नवाज मेरिट पर काम करेंगी, तमाम तबकात का ताउन होगा। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं, नवाज शरीफ की रिवायत शहबाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ की रिवायत अब मरीम नवाज आगे बढ़ाएंगी। शहबाज शरीफ ने पंजाब के खादिम के तौर पर रिवायत कायम की, मरीम नवाज उन्हीं रिवायत को आगे बढ़ाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, सदर असम्बली इजलास न बुलाकर आइन शिकनी करना चाहते हैं। इजलास तलबी को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। आइन कहता है 21 दिन में इजलास बुलाना है। वज़ीर आज़म की वोटिंग होनी है। सदर पाकिस्तान के अहदे पर कारी ज़र पड़ रही है। सदर क्यों आइन शिकनी करना चाहते हैं? पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि पिछले 8 माह से बानी पीटीआई से कोई मुलाकात 2 फरिश्तों के बगैर नहीं हुई। एक फरिश्ता बानी पीटीआई और एक हमारे साथ मौजूद होता है। वो एहलकार हमारी तमाम गुफ्तगू सुनते हैं। बहुत सारी अहम मालूमात खान साहब तक नहीं पहुंचने दी गई। कानून के मुताबिक वकील और मौकिल के दरमियान बातचीत में कोई हायल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को वकला से अकेले में मुलाकात की इजाजत दे दी। अहकामात जारी। वकला की मुलाकात के दौरान कोई एहलकार खड़ा नहीं होगा। अदालत ने वकला को बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान कागजात और पेंसिल ले जाने की भी इजाजत दे दी। नून लीग रहनुमा अता तारड़ ने ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। कहते हैं, कौमी असम्बली के इजलास का मामला जानबूझकर मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई कारकुन बने हुए हैं। आईएमएफ को खत लिखा, सबूत पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। खत लिखने के ताने बाने ऐवान सदर से मिलते हैं। और एमक्यू पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने वफाकी काबीना में शमूलियत की तस्दीक कर दी। कहा, आइडियल तो यही है, हुकूमत का हिस्सा न बने। मुल्क को दलदल से निकालना है तो बुराई सर पर लेना होगी। ऐसी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं ताकि अपने लोगों को डिलीवर कर सकें। तय कर लिया है, हुकूमत का हिस्सा